मेरा ख्याल था कि मैं लिखूंगी एक तो जो बाबरनामा है, आपने पढ़ा होगा, जो बाबर तज़्किए बाबरी था, and it's I think one of the most engaging books that I've ever read. तज़्किए बाबरी तुज़ुके बाबरी नहीं, हाँ I suppose तुज़ुके बाबरी, लेकिन मैं जरा इसको बंद करूं फोन को। हाँ So तुज़ुके बाबरी नहीं really, हाँ बिल्कुल बाबरी, टर्किश में उसका तुज़ुके बाबरी था नाम, लेकिन बाबर नाम कहते हैं ना फारसी में, जो उर्दू हिंदुस्तानी बन गई। तो बाबर में इतने ऑब्जर्वेंट नेचुरलिस्ट हैं बाबर बादशाह, और ये लिख रहे हैं 1520s में, 1530s में ये लिख रहे हैं ये किताब, अर्ली डेकेड्स ऑफ द 16th सेंचुरी। और पढ़ के ये हैरत होती है कि मसलन कि जब उन्होंने दरियाए काबुल क्रॉस किया अटक पे, तो उन्होंने देखा कि दरिया के उस पार, दरिया के हमारी तरफ यानी कि दरिया के उस पार, उन्होंने बहुत सारे राइनोसरस देखे। अच्छा, आप सोचें कि राइनोसरस पॉपुलेटेड द सबकॉन्टिनेंट एट दैट टाइम, और आपको नाम राइनो जिसे कहते हैं, या वो तो अब नामो निशान नहीं। फिर एक और चीज जो तुझके बाबरी में, बाबरनामे में मेरे जहन में बेवस्त हो गई, वो ये थी कि वो लिखते हैं कि जब मैं जंग लड़ रहा था और मैं जब स्ट्रगल कर रहा था, तो मेरे जो पैर थे वो, उनकी खाल, उनकी तली इतनी मोटी हो गई कि मुझे जूता पहनने की जरूरत नहीं महसूस होती थी। तो यानी आप सोचें कि फिजिकल इंड्योरेंस कितनी होगी और कितनी मुश्किलात का उन्होंने सामना। हमारे सामने तो ये मुगलिया सल्तनत और मुगलिया दरबार और उनकी शान और शौकत और बाद की जनरेशंस की आराम परस्ती और उनका जाओ जलाल और उनकी लग्जरी, वो हमारे सामने आती है ना। जहांगीर, लेकिन जहांगीर से पहले तो इतनी स्ट्रगल थी, स्ट्रगल का टाइम था। उनके वालिद हुमायूं की, उनके वालिद बाबर की, जो कि फाउंडर थे। हुमायूं को तो निकलना पड़ा था, ही हैड टू लीव फॉर अफगानिस्तान। वो तो निकाल दिया था, शेरशाह सूरी ने उनको शिकस्त देके निकाल दिया। बाय द वे इमरान खान साहब के बड़े हीरो हैं शेरशाह सूरी। अच्छा अफगान एडमिनिस्ट्रेटर थे, और अच्छा, ये से हम कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, ये इन्हीं की बनाई। करेक्ट, एब्सोल्युटली। थोड़े से साल इन्होंने हुकूमत की, लेकिन अकबर बादशाह ने शेरशाह सूरी का जो सारा रेवेन्यू सिस्टम था उसको उन्होंने वन टू ऑल अडॉप्ट किया, और उसके उन्होंने अपनी वो एक बेहतरीन सल्तनत बनाई। और बाय द वे उनके बहुत सारे एडवाइजर्स को भी उन्होंने अपने नौरत्नों में रखा, मसलन राजा बीरबल। अच्छा, बीरबल शेरशाह सूरी के थे? ये उनके साथ काम किया करते थे, जिस तरह के साहब के जमाने की काबीना आजकल इमरान खान साहब की काबीना। वही मुझे लग रहा है रिपीट हो रहा है। History repeats itself. Right. So that means कि our favorite Firdaus Ashik Awan Sahaba has been there in the past as well. बड़े बड़े अवतार हुए उनके, और दबंग खातून है, मैं उनको फॉलो करती रहती हूँ कि वो क्या कर रही हैं। सुना है कि वो कराची पहुंच गई बिलावल को मिलने कि मैं वापस पीपल्स पार्टी में रब करना चाहती हूँ, उनको नहीं कराई गई। लेकिन I can't fault her for trying, Salman. At least she tried. Yeah, she gets full marks for trying, despite knowing it's not going to work. बिल्कुल बिल्कुल। Yeah. Okay, so thank you very much. It was a very good start. First of all, thank you for giving time. Just one moment, I just have to put this phone off. Sure. One second. Sure. जी, carry on. हाँ जी, मैंने कहा thank you for giving us time for this session. It means a lot. We were really looking forward to talk to you on this. ये comfort session है. So much. Thank you. नहीं, it's a pleasure. अच्छा, हम बता रहा था मैं आपको ज्वाइन करने से पहले कि आपकी माशाल्लाह बहुत एक amazing life. You are
mashallah, spending. Isme, you have been a journalist, you have been an anchor, you have been a businesswoman, you have been a politician. So you have a lot of hats. So how does it all feel? Okay, where does it all come from? This energy and this all enthusiasm to do all of this. Salman, I think you know, as most men do now, most modern men do, and you're a modern person, and I'm, very appreciative of the fact that you think of women's projects and you think of involving women in the development of this country, without which you can't progress. So I call you a modern man. Modern men know that women are great at multitasking. Because from the beginning of time, we've been multitasking. मतलब कि पंजाबीज़ के अंदर ना एक ढाक ते बच्चा जाके फिरना, नाल hunting gathering कर, नाल agriculture शुरू करवाना. I mean, this is what the species did when we started walking Homo erectus जब से शुरू किया in the African savannah, and then when they came to the riparian areas of the Middle East. And it's the woman who found the grasses that can be food, like wheat and rice, etc. And women began agriculture, and they tended to children at the same time, and they domesticated animals at the same time, and they began agriculture at the same time. So correct. I think is in women's DNA. And I'm just a multitasking woman, and I have a very supportive husband. I'm very, very grateful for that. And I had good role models, like जिस तरह मेरी वालदा भी एक ज़ईफ हो चुकी हैं, लेकिन अपने वक्त में बड़ी डायनामिक, और आज भी she is a trooper. She is mashallah 9 years old and she's still a trooper. So great. I think comes naturally to women, and I think that you have to explore your potential, whatever you do, and you have to keep evolving. ये बड़ा ज़रूरी है कि साथ बदलना चाहिए, अपने tasks और अपने टैलेंट्स को भी बदलना चाहिए, होन करते रहना चाहिए, और स्ट्रगल. सलमान, स्ट्रगल इज इट्स ओन रिवॉर्ड. कहते हैं ना कि आपको जो जिद्दोजहद है उसमें ही मजा है. So that is true. दुख बहुत होता है कि इतनी मुश्किल से एक इलेक्शन लड़के आजाद जीतना एक रिवायती इलाके में ओकाड़े से, वहाँ हालांकि हमारे बड़ों का वहाँ नाम है और हमारे घर है वहाँ, और हमारा बहुत पुराना सिलसिला है, लेकिन मैंने कोई मौरूसी सियासत नहीं की. मुझे किसी के विरसे में नहीं मिली है. मैंने तो खुद पहले कम्युनिटी वर्क किया 10-11 साल, उसके बाद मैंने चूज किया कि नहीं, एक और लेवल पे लेके जाना चाहिए कम्युनिटी वर्क. और मेरा ये शौक था, मेरा ये ख्वाब था कि मैं हुकूमत के साथ मिलके ये कम्युनिटी वर्क को एक और लेवल पे ले जाऊं. ग्रेट. हुकूमती से कहना पड़ता है कि पंजाब हुकूमत की शायद वसाइल नहीं है या उनकी महारत नहीं है, वो खास काम हो पा रहा अवाम के लिए. आप तो माशाल्लाह, बल्कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि आप जो जिस तरह आपने बताया कि इवन बिफोर पॉलिटिक्स यू हैव बीन वेरी एक्टिव इन योर एरिया, और आप माशाल्लाह वहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी करती रहती हैं, यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर. तो डिड यू थिंक कि अब इसमें मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि अब आपका जो एक्सपीरियंस रहा है पॉलिटिक्स का, यू वन फेयर एंड स्क्वायर, और आपने माशाल्लाह जीती और आप आई, तो क्या ख्याल है आपका कि पॉलिटिक्स में ज्यादा पब्लिक सर्विस हो सकती है या फिर पॉलिटिक्स से पीछे हट के? देखिए, अगर तो आप अपना प्राइवेट और पब्लिक को कंबाइन कर लेना, तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जैसी चीज कोई नहीं है, बिकॉज एफर्ट में बहुत ज्यादा है, और हुकूमत के
प्राइवेट एंटरप्राइज बिजनेसेस, आप किसी को भी स्क्रैच करें, पीपल डोंट बिलीव इन द कंट्री। वो अगर जो कुछ भी लोग कहते हैं ना ऊपर से कि हमारा वतन और ये और वो और जो पाकिस्तान है वो मतलब अपना घर है, ये सही है, हमारे दिलों में तो ये है बातें, लेकिन जिसे बिलीफ स्ट्रक्चर कहते हैं ना, मतलब आप देखें ज्यादातर अमेरिकन जो होंगे या जो लोग यूके में रहते होंगे, जो साहिब हैसियत लोग हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एक हॉलिडे होम जो है वो रख लेंगे, साउथ ऑफ फ्रांस में रख। अमेरिकन जो है एक हॉलिडे होम कहीं जाके यू नो सॉर्ट ऑफ, वो तो खैर अपने ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मतलब लोग रिपैट्रिएट फंड्स को इस तरह नहीं करते कि क्या होगा, कि हम कल हमारा क्या होगा। तो ये पाकिस्तान कल्चर है ना, ये पहले दिन से मबनी है, और बेयकीनी होगा नहीं होगा, मुल्क का क्या होगा। और इन 70 सालों में 72 सालों में एक नेशनहुड भी नहीं बन सकी ना। आज भी पाकिस्तान है वो बटा हुआ है, बहुत बटा हुआ हजूम है जी। और किसी को असल में ना लोगों को यकीन नहीं है कि ये फलेगा फूलेगा, कि यहाँ पर एक तसलसल चलेगा पॉलिसीज का। आप इन्वेस्टमेंट तो तब करते हैं ना जब आपको तसलसल पॉलिसीज के तसलसल पे यकीन हो कि जी यही पॉलिसीज चलती रहेंगी। तो पॉलिसी हर दूसरे चौथे साल तो बदल जाती हैं, आप अपनी सॉवरेन गारंटीज नहीं ऑनर करते, सब बाकी चीजें तो छोड़े। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का किसने सोच के करना है? शॉर्ट टर्म बेनिफिट सारे काम करते हैं और कोई लॉन्ग टर्म, और जो भी एक्सपेक्टेशन होती है वो सेफ हेवन लोग ले जाते हैं। तो सही आजम इन फजले रब्बी वाला जो ये कल्चर है, जब ये सब तेरा करम है आका के बात अब तक बनी हुई, तो जब तक अपनी बात बनी होती है तो सब ठीक है, दूसरों की बात ना बने, बस ये हमने करना है। मैंने कहा दूसरों की बात नहीं हमने बनने देनी, अपनी बात बनी रहे तो हम ये पढ़ते रहते हैं। बस ये वो बात यही है ना कि मतलब आपको अगर पार्टीशन की तारीख याद है तो वो लोग जो कि हिंदू और सिखों के मुलाजिम हुआ करते थे, वो रातों रात मालिक बन गए ना, उनको स्ट्रगल करनी पड़ी ना। हमने कोई सियासी इस किस्म की स्ट्रगल की जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने 50 साल पहले स्ट्रगल की थी। ये जो पाकिस्तान का खिता है, यहाँ तो सारे यूनियनिस्ट थे जिन्होंने रातों रात 1940 में मुस्लिम लीग ज्वाइन करके अगले साल पाकिस्तान बना के और खा पी लिया, यू नो। और वही चल रही है अब तक, और कभी कोई होता और कभी कोई और होता है। हम जो हुजूम से कौम का सफर नहीं हम तय कर सके जी, हुजूम से कौम का सफर हम तय नहीं कर सके। नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो तो हो नहीं सकता ना जब तक एक ऐसी, मतलब देखे ना 1973 की जो आईन है उसके ऊपर सारा पाकिस्तान मुत्तफिक था, उसको ही लेके चलते, उसको ही रहने देते और पॉलिटिकल जो जिसे कहते हैं डेवलपमेंट होने देते, तसलसल रहने, शायद पाकिस्तान एक मुल्क बन जाता, एक कौम बन जाता, एक यूनिटी हम में आ जाती। उसी आयत की आपने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, उसके अंदर आप तरामीम पे तरामीम पे तरामीम। फिर अब हाल में जो आपने पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, ये दोनों तोहफे आपको भूलना नहीं चाहिए, ये पीपल्स पार्टी की है, 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन और 18th अमेंडमेंट 2010 में वो भी जरदारी साहब की दी हुई, वो भी पीपल्स पार्टी का तोहफा, बिकॉज दे कम फ्रॉम माइनॉरिटी प्रोविंसेस एंड दे वांट कि जो हमारे सूबे हैं उनको खुद मुख्तारी भी होनी चाहिए, रिसोर्सेज के ऊपर होना चाहिए। अब उसको हम वो भी रोल करना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं भाई? सही कंफ्यूजन है, एवरीवेयर इज कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन को जो है वो कंटिन्यू रखा जाता है, लाइक नहीं एक क्लियर पॉलिसी लाइन जो है वो कभी भी नहीं दी जाती, अनफॉर्चुनेटली। That is very true. अच्छा, आप you went to Cambridge for law. तो journalism किधर से आया? Like how did that come into play? I've always been more interested in the arts. I read philosophy for 1 year and law for 2 years. So I'm interested in literature, etc. I was never really interested in law. I had to do it for various reasons, etc. Which, you know, I feel now I shouldn't have done that, and I should have read history. I would have loved to read history actually at Cambridge. But then I read around it. You know, I read around the subject, and I read all the things that interested me. And temperamentally, I've always been an activist, and I wanted to be part of a change, a healthy change in my country. It's what led me to journalism. And after I
did my law, etc., and came back to Pakistan, practiced for a little while, didn't find it interesting. And then when I got married, we decided to set up a newspaper, which would, sort of hold up a mirror to the powerful, as it were. So that's it for a long time. Then we went to daily journalism with the late Salman Tasi, set up the Daily Times, set up a magazine set up an Urdu newspaper called Aajkal. और उसका मास्ट हेड मरहूम हनीफ रामे साहब ने बनाया था. I remember. अच्छा. बड़ी सर्कुलेशंस थी उन अखबारों की और प्रोग्रेसिव उनका मैसेज होता था. और फिर टीवी के ऊपर भी ब्रॉडकास्ट भी फ्रॉम टाइम टू टाइम किया. और फिर उसके बाद वर्क जिसके अंदर जो मैं समझती हूँ कि जो मेरा घर है, जहाँ से मेरा ताल्लुक है, शेरगढ़ आबाई गांव है पाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मैं कोई 15 साल से मैं वहाँ काम कर रही हूँ. तो वहीं से फिर मैंने सोचा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी. और अब मेरा ख्याल है कि जो एक्टिव इयर्स हैं ऑफ वर्क, वो अब इसी जो सियासी कामयाबी हुई है, इसको लेके किसी और लेवल पे जाना चाहिए, जहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो अवाम के लिए. और कम से कम मैं हल्के के लेवल तक तो कह सकूं कि उनकी जिंदगियां मेरे पर बनने से बेहतर हुई हैं. इसका मौका मुझे उम्मीद है कि मिलेगा. इंशाल्लाह ताला. आपने जब फ्राइडे टाइम स्टार्ट किया, सो मीरा एंड अली वर देयर, लाइक अभी वो छोटे थे. So how was that experience, like, working with, starting a newspaper, infant newspaper with infants in your home? So how was that experience? That was very difficult. That was very, very difficult because the children were very young. I was very young. I was a child myself when I got married at the age of 24. और 26 साल की थी तो बच्चे हो गए दोनों, and all of that. तो अपना ही नहीं समझ आती उस वक्त तो. और फिर इतनी जुनूनी कैफियत थी कि डिस्ट्रिक्ट न्यूज़पेपर को खड़ा करना है, चलते रहने देना है, रेवेन्यू के लिए वक्त स्ट्रगल करना, स्टेशन के लिए स्ट्रगल करना, उनको मेंटेन रखने स्ट्रगल करना, फिर बढ़ाने के लिए स्ट्रगल करना. So it was very difficult, and I must say that the children didn't get as much time as I should have. I would have wanted, but then I think Salman, every cloud has a silver lining. So helicopter mom में बनी and बच्चे खुद resourceful, hard working, positive thinking उनकी जो है वो ख्याल है इस वजह से भी है because they saw working mother and a working father, and then they felt that they had to entertain themselves also, and they got the right values, and all is well that well. चलो, that's good. इस नजम साहब की एक चिड़िया है, एक मेरी भी चिड़िया है, उसने मुझे बताया कि आपको एक्टिंग का भी बड़ा शौक है. हाँ, मुझे एक्टिंग का मुझे बहुत शौक है, and I'm actually वो जो एक मिमिक करती हैं आप कोई मुख्तलिफ लोगों का, so that is a talent. I'm not so much an actor, but I'm a mimic, and I would love to do something like that, but perhaps in another time. No, so आप आज तो हमें आपने कुछ दो के करके दिखाने हैं ना. You have to show us some hidden talent के जो किसी दो politicians अपने favorite के कोई बना के दिखाए हमें. आपने अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं थोड़ा सा सोच लेती, लेकिन फिलबदी जो चीज आती है वो यही है. एज एन एक्टिव I always noticed जब मैं अपनी मरहूम दोस्त आसमा जहांगीर और बाकी जो एक्टिविस्ट खवातीन के साथ हम लोग जुलूसों में हिस्सा लिया करते थे खवातीन के हकूक के लिए, बाकी चीजें, तो हमने ये MRD की स्ट्रगल हुई थी 1980s मिड 80s में, तो लाहौर में भी इसका पर्चा था, तो हम उन जुलूसों में भी जाया करते थे. उसके बाद फिर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, फिर बेनजीर भुट्टो शहीद के लिए जब उनके ऊपर बर्बरियत और उनके ऊपर इंतकामी सियासत होती, उनके हकूक के लिए भी हम, और अपने हकूक के लिए भी, और सियासी कैदियों के हकूक के लिए भी हम जद्दोजहद किया करते थे. तो मुझे उस वक्त के कुछ स्लोगन्स याद हैं जो लोग नारे लगाया करते थे. पीपल्स पार्टी के जो जाले थे और जो सिंध थे खास तौर पे, और उस वक्त मीर मुर्तजा भुट्टो भी वापस आ गए थे, बीबी के भाई जो थे, और पीर बगाड़ा भी बड़े थे क्योंकि वो तो रियासत के पिट्ठू थे, तो वो उनके में बड़े हुआ करते थे. करेक्ट. तो एक बड़ा स्लोगन याद है, ना पीर का ना मीर का, वोट बेनजीर का. ये मुझे याद है स्लोगन. सही है. बीबी बड़ी उनकी पर्सनालिटी थी, बीबी
भी शहीद की। उनके साथ खिलाफात भी थे, लेकिन बड़ी बड़ी दलेर खातून, बड़ी दलेर खातून। Of course, I mean, she lived a very difficult life and she made some very tough calls, which ended up costing her life. Lekin she showed that, you know, she had the guts that way more guts than any male politician of our lifetime has. She was a huge inspiration for young women like me at that time. She was a huge inspiration. And, you know, she was so brave. And, you know, Salman, the thing about her always was that, you know, she had a soft heart. And always tolerant of criticism in the press. She used to call it the den of democracy. वो मिडनाइट नॉक वाला उनके अंदर कोई नहीं था कि मैं इंतकाम लूं या मैं उनको जेल में डालूं या मैं ये करूं वो बेनजीर मसलत नहीं थी। और उसके अलावा she was always in control of her temper, always in control of her, never saw her flying off the handle even in the most difficult circumstances. मतलब यानी कि जब वो कटहरे में क्या करते थे तो फिर भी वो और अपने टेम्पर पे कंट्रोल रखती थी। आपके एक फैन ने भी मैसेज भेजा है, मुबीन साहब हैं क्रिएटिव जंक्शन से। उन्होंने लिखा है जी कि ड्यूरिंग द हेडेज ऑफ तालिबान वी यूज्ड टू रेस स्लोगन्स विद मैडम जुगनू, ये तालिबान नहीं जालिमान है। सो एक्सिलरेटिंग। बिल्कुल मुझे याद है, तालिबान 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 हैवान तालिबान, पता नहीं क्या क्या बना के। अच्छा, आपका माशाल्लाह बच्चे, लाइक यू नो, दे आर बोथ वेरी टैलेंटेड, अमेजिंग, you know, Ali is, you know, obviously into singing and Meera to acting and all sorts of creative things. अभी उसने पिछले दिनों भी बनाया हुआ था एक बड़ा जबरदस्त इस्लाम का दायरा और पाकिस्तान का दायरा. She is very creative like that. So how is that? आपने कभी कोई सोचा कि उनके साथ मिलके कोई, you know, to do something, because you were always also in TV as well, जो आपका शो था जुगनू, तो कभी लाइक कोई इस तरह का आइडिया नहीं कोई बन रहा कि you guys all do something together? We would love to do that. I think that, you know, मेरा अपना जो ख्याल है वो मैं समझती हूँ कि अब स्पेशली इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड many things will be done virtually, Salman, because people will not lose the fear of milling around that they used to. The life will be different, like it post 9/11 life became different. Post COVID life will be it won't go back to exactly as before, and उसको जाना भी नहीं चाहिए, because I think कि planet के साथ बड़ी ज्यादती हो रही थी और वाइल्ड लाइफ के साथ बहुत ज्यादती हो रही थी. लेकिन अब मैं समझती हूँ कि ये entertainment जो है ना, this is the new education, and virtually educated more and more. So now is the time to set up a progressive production house and make material for the world community. Because अगर आप देखें, ये going to refer you to this Turkish serial again, और जो इंडिया में बहुत अच्छी आर्ट फिल्म्स और सेमी आर्ट फिल्म, जिस तरह आमिर खान की फिल्म है दक्कल या उस किस्म की चीजें, जिनका मैसेज या श्याम बेनेगल जी, श्याम बेनेगल जिस तरह की बनाते थे फिल्म्स, हाँ वो तो पहले की नहीं, वो तो पहले की बात है, लेकिन मैं आजकल की सिनेमा की बात कर रही हूँ, कमर्शियल एक्सट्रीमली सक्सेसफुल. तो वो चीजें जो हैं वो ऑल ओवर द अरब मुस्लिम वर्ल्ड बहुत ये कंज्यूम होती हैं. चाइना में पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड टू सी. ग्लोबल कम्युनिटी में लोग बहुत इस चीज को पसंद करते हैं, स्पेशली इन द डेवलपिंग वर्ल्ड. पीपल आर इंटरेस्टेड कल्चर, रिलीजन, family, you know, those are values that we all subscribe to. Correct. के लिए एक बहुत पाकिस्तान की, और देखें ना पाकिस्तान के नैरेटिव में तो कुछ भी नहीं है. अब टर्की के नैरेटिव जो देखें आप, सल्तनत उस्मानिया का जो ये कर रहे हैं, पहले मेरा सुल्तान उन्होंने सारी दुनिया में, अब वो ये उससे पहले की ये बनी हुई है इलेक्शन जो है, तो ये सारी दुनिया कंज्यूम कर रही है, including huge populations of China also and India, and in the developing world. आज के पाकिस्तान के जो प्रोग्रेसिव और जो पाकिस्तान के या इस हफ्ते की जो खूबसूरत कहानियां हैं, काश के हम उनको डेवलप कर, और इस You guys do it ना, आपको करना चाहिए. I mean, like, you know, इसी पे तो you are such a creative, माशाल्लाह बच्चे, and they are so क्या करते हैं. अब देखना, अब सियासत में अपने हल्के को संभालना है, और कभी-कभार बिजनेस की तरफ भी तवज्जो, और फार्मिंग शार्मिंग जो थोड़ी बहुत हम करते हैं,
उसकी तरफ भी तवज्जो दे। ये काम तो आप लोगों के करने वाले हैं, नए लोगों के करने वाले हैं, हमारे बच्चों के करने वाले हम आपको ही देख देख के कर रहे हैं, यही कह रहा हूँ कि आपके साथ होना चाहिए। बल्कि हम तो आजकल एक नए प्रोजेक्ट पे भी अब आजकल काम कर रहे हैं, तो इट्स गेयर्ड टुवर्ड्स किड्स, बच्चों को एक तरह की एजुकेशन का थ्रू एनिमेशन। we're trying to revive old folklore of this region. तो उस पे हम आजकल एक प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं फाउंडेशन समाज फाउंडेशन के तहत, सो इट शुड बी आउट सून। लेकिन वी विल इंशाअल्लाह, अली को तो मैंने डेफिनेटली उसमें एंगेज करना है, मैं आपको बताऊंगा अभी, और मीरा को। it's a work in progress. सलमान, think about this कि हमारी कहानियां कोई नहीं है, यही मैं करना चाह रहा हूँ। We have no stories to tell the world, and yet the Indus Valley civilization, this culture, is one of the oldest in the world. It's one of the oldest in the world, and it's one of the richest in the world. Yeah. There have been so many heroes that we know nothing about, that our new generation know nothing about. बिल्कुल। जो कि एक मैं समझती हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ अपने इलाके में, हमारे इलाके में खरल बहुत से हैं, और खरल भी एक आपको पता है कौम है पंजाब की। और अहमद यार खरल एक मुजाहिद था, उसको आमू खरल कहते थे हमारे इलाके में, वो यहाँ का रहने वाला था। तो उसने 75 साल की उम्र में, यानी कि 75-year-old man fought the British on horseback with a sword and never gave in to British imperialism. हम कहते हैं nobody knows about it. लेकिन उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है किसी को। Nobody knows about it. अब्दुल्ला भट्टी, पिंडी भटिया का रहने वाला, राजपूत भट्टी, बड़ा दलेर आदमी था, और उसने अकबर बादशाह को फेस किया था, कहा था हम मुगलिया सल्तनत की साम्राज्य को नहीं मानते। Exactly. ख्याल रखें। और अब देखिए, और जो सिखों के गुरु गुजरे हैं, वो भी तो हमारे हीरोज ही हैं, गुजरे हैं ना। Of course, पंजाब एक it's a collective heritage that has to be dealt with collectively. इसमें तो कोई किसी किस्म की जरूरत नहीं है। अभी टीपू सुल्तान है, अब्दुल्ला भट्टी हैं, ये सारे लोग जो हैं, इनके ऊपर there should be things that should be made. एक आपके लिए क्वेश्चन आया जी, any history books that you would recommend for those who are interested? Zain al-Najib from Lahore. हाँ बिल्कुल, के अजीज की किताब है ऑन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वो जरूर पढ़ें। के अजीज की किताब है द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, वो जरूर पढ़ें आप किताब। फिर बहुत सी किताबें हैं इस पे। एक इराली है, इब्राहिम इराली, EBRAHIM, इब्राहिम इराली, ERALLY. He's a South Indian historian, and he's written about the Mughals, and I would recommend that book by Irali on the Mughals. It's a wonderful read. So Prakash Tandon, the Punjabi Century, you should read that also. Prakash Tandon, Punjabi Century, read that. And the Babarnama, क्या ये प्रोग्राम बाबरनामा से, तो बाबरनामा की पेंगुइन ने पब्लिश की है ट्रांसलेशन. It is absolutely engaging. You can't put it down. Unput downable book. जरूर. Of course. अच्छा जी, अब before we let you go, आप दो चॉइसेस हैं आपके पास। या आपने हमें कोई एक अच्छा सा अपने फेवरेट गाने का एक लाइन सुनानी है, तो या हमें कोई शेर सुनाना है। शेर सुनाती हूँ। गाना नहीं सुनाना, गाना सुना दे। नहीं, मैं अपने बेटे की तरह सुर में नहीं हूँ। I'm completely सुर सुन लेती हूँ, लेकिन अदा नहीं करती। वो अली का काम है। और मीरा की भी बात है, आवाज अच्छी है, लेकिन वो गाती नहीं है। चले उसे पकड़ते हैं किसी दिन। फिर मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, वो ये है कि जुनू में जितनी भी गुजरी बाकार गुजरी है, जुनू में जितनी भी गुजरी बाकार गुजरी है, गर्चे दिल पे खराबी हजार गुजरी। फैज अहमद फैज, बिल्कुल जो वो ये बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मुझे याद है आपके साथ जो हमारा हुआ था आसमा जहांगीर के साथ, जब लॉ हमने पास किया था, so you invited both of us. It was one of the iconic shows. It was, मेरे पास अभी भी उसकी है, so it was very wonderful of you to invite us at that time, जब सारी दुनिया हमारे खिलाफ हुई थी।
Thank you, Salman. It's been a pleasure talking to you. Thank you so much. Thank you so much, and take care of yourself and stay safe. And our salam to Sethi Saab. Thank you very much, viewers. It was a great session with Jugnu Mohsin. She had some amazing recommendations about books. She spoke about politics. She spoke about her personal life and her personal struggles and her personal triumphs. It was very nice to hear from her. Or stay safe, stay inside. Tomorrow we have another great session coming up with one of analysts of Pakistan, Mr. Mujibur Rahman Shami, who is going to be joining us. और उनसे हम कुछ सुनेंगे कुछ दाएं बाजू की सियासत के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में कि how did he come about doing journalism और उनके जो point of view हैं पाकिस्तान के ऊपर और मुख्तलिफ हालात के ऊपर वो हम उनसे सुनेंगे और ख़ास तौर पे उनकी पर्सनल लाइफ जिसके बारे में बहुत कम बात होती है. So inshallah see you guys